अभिशाप बना अस्पताल से सटा कूड़े का डंप। मरीजों की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़। स्थानीय निवासियों के साथ राहगीर भी परेशान। नगर के जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा रहे पलीता। काशी में अधिकारियों की मनमानी के चलते पीएम मोदी का स्वच्छता अभियान फीका पड़ता नजर आ रहा है। शिवपुर स्थित राजकीय अस्पताल से सटा हुआ कूड़े का डंप लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ है। वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों की सेहत सुधरने के बजाय खराब हो रही है। बता दें कि यहां पर शहर से कूड़ा एकत्रित कर यहां का ठेका दिया जाता है। इसके साथ साथ मरे हुए जानवरों को भी बाहर फेंक दिया जाता है। कूड़े के साथ साथ मरे हुए जानवरों की बदबू से लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर कूड़ा घर नहीं बनाने के लिए सभासद से लेकर अधिकारियों तक से कई बार बात की गई, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों के साथ साथ अस्पताल में आने वाले मरीजों, उनके तीमारदारों और अस्पताल के स्टाफ को भुगतना पड़ रहा है। इस बारे में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, शिवपुर में शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बगल में एक पूरा डंपिंग घर बनाया गया है। स्थानीय लोगों के साथ साथ वहाँ पे कहा जाए तो काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे अपने स्वास्थ्य को लेकर के आते हैं दिखाने के लिए। उन लोगों का ये शिकायत है कि कूड़ा घर होने से जो है ना काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि शहर के तमाम कूड़ा उसी जगह पे आके गिर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वहाँ पे मरे हुए जानवरों को भी रख दिया है, जिससे जो है ना काफ़ी बदबू आती है और एक बीमारी को न्योता देने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में नगर निगम का क्या बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और नगर निगम को इस मैटर में पूरी जानकारी है, इस प्रकरण की पूरी जानकारी है। नगर निगम इस पर कार्रवाई कर रहा है। हमारे नगर निगम में कुल 21 कूड़ा घर हैं, जिसमें से हमने 6 को बंद कर दिया है। नई तकनीक के आधार पे हम जो है पोर्टेबल कॉम्पैक्टर स्टेशन सिस्टम बना रहे हैं और वो कार्रवाई चल रही है। आने वाले हम 31 मार्च के पहले सभी 21 कूड़ा घर जितने हैं उसमें बंद कर दिया जाएगा। और जहां तक शिवपुर की बात आपने की है, वो संज्ञान में पूरी तरीके से है। प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले उसी को हम लोग टेकअप करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को विश्व स्तर पर पहचान देने के लिए तमाम विकास के कार्य किए हैं। इसमें बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ कॉरिडोर और वाराणसी शहर तक की सड़कों को बेहतरीन बनाया गया है। वहीं पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2014 में खुद उन्होंने अपने हाथों से 80 घाटों में सफाई कर शुरुआत की थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विकास कार्यों की प्रगति के लिए खुली छूट दे रखी है, लेकिन कुछ जगहों पर अधिकारियों की मनमानी से पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान पर पलीता लगाया जा रहा है। काशी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक सपना देखा था कि काशी को जो है विश्व स्तर की पहचान देंगे, उन्होंने हालांकि कई काम किए। अगर बात करें तो बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के वाराणसी का जो मार्ग है उसको सुगम मार्ग दिया। वहीं बात किया जाए तो विश्व स्तर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कि स्वच्छता को लेकर के 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से ही कहा जाए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, लेकिन यहाँ पे काशी में अधिकारियों की मनमानी को लेकर के स्वच्छता अभियान जो है फीका पड़ता हुआ नजर आया है और जिसका एक कहा जाए तो खामियाजा नगर आयुक्त और विकास प्राधिकारी के अधिकारियों को भी भुगतना पड़ा है। तो इस समय आपको बता दूं कि काशी के यानी कि बनारस के शिवपुर स्थित अस्पताल के पास में राजकीय अस्पताल के पास मौजूद है और यहाँ पर जो बताया गया कि एक डंपिंग कूड़ा घर बनाया गया है, जहां पे शहर से तमाम कूड़ा कचरे को लेकर के यहां पर एकत्रित किया जाता है और साथ ही सिर्फ कूड़ा ही नहीं, इसके साथ मरे हुए जानवरों को भी लेकर के लोग यहां पर आकर के कहा जाए तो फेंक देते हैं। तो ऐसे में यहां के लोगों के स्थानीय जो लोग हैं उनको तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। उसके बाद जो यहाँ पे अस्पताल में जो मरीज होते हैं उनको भी काफी परेशानी होती है। तो ये जो है कहा जाए तो काशी के सांसद ने जिस तरह से सपना देखा था, कुतुब बनाने का सपना देखा था, स्वच्छता अभियान को लेकर के उन्होंने कई अभियान चलाए थे, लेकिन वही प्रधानमंत्री के अभियानों को यानी कि उनके सपनों को चकनाचूर
कर दिया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, फिर से एक बार अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाए। यहाँ पर कहा जाए तो ये कूड़ा डंपिंग घर जो है बनाया गया है। तमाम लोग जो कहा जाए कि जो शहर के जो कूड़े होते हैं उनको यहाँ पे ला करके डंप किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे जब डंप हो जाते हैं तब जाकर के कहीं अन्यत्र जो है उसे फिर से फेंका जाता है। तो ऐसे में अभी तक कहा जाए तो जिला प्रशासन इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि अस्पताल और सबसे बड़ी बात है कि ये रिहायशी इलाकों के बीच में ये कूड़ा डंपिंग घर बनाया गया है, जबकि ऐसा था कि कूड़ा डंपिंग घर जो है शहर से दूर होगा और वहां पर जाकर के जो कूड़ा लोग फेंकेंगे लेकिन नगर निगम जो है कहा जाए तो इसे पलीता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ तस्वीरों में हम आपको उस अस्पताल को भी दिखाएंगे जो सरकारी अस्पताल है, राजकीय अस्पताल है और वहां पर जो है वहां से जो है उसकी दूरी कहा जाए तो चंद कदमों की दूरी है और चंद कदमों की दूरी पर ये कूड़ा डंपिंग है। तो इस तरह से कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को चकनाचूर करता हुआ नगर निगम, लेकिन अगर बात करें तो इसी से कहीं न कहीं एक नाराजगी भी दिखी होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी नगर आयुक्त का जो है यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, वही बीडीए के जो अधिकारी थे उनका यानी बीडीए सचिव का भी जो है यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि जिस तरह से शहर को काशी की खास करके अगर हम बात करें तो काशी की एक अलग पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को जो है चकनाचूर करता हुआ नजर आ रहा है नगर निगम। मैं वो शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहा था। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि ये शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और ये कहा जाए तो कूड़ा डंपिंग घर की ये बाउंड्री है, यानी कि इसके पीछे जो है शहर के तमाम कूड़े यहाँ पर रखे जाते हैं और इसका खामियाजा जो है यहाँ के स्थानीय जनता के साथ साथ जो मरीज इलाज के लिए आते हैं उनको जो है भुगतना पड़ता है। तो जिस तरह से कहा जाए तस्वीरों में कि यहाँ पर जब मरीज जब आते हैं तो वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जाए तो स्वास्थ्य महकमा भी जो है पूरी तरह से अपने इस फेलियर तस्वीरों आप दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये वो कूड़ा है जो यहाँ से जो कहा जाए तो शहरों से एकत्रित किया गया है। शहरों से एकत्रित करने के बाद जो है यहाँ पे डंपिंग करने के लिए ले जा रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से लोगों को परेशानी होती है। तो यहाँ पे स्थानीय सबसे पहले तो यहाँ पे स्थानीय जो दुकानदार है उनसे बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि ये जो कूड़ा डंपिंग घर बनाए गए हैं जी, इससे कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी, कूड़ा खंजाट सब का महकता है, एकदम बदबू करता, रात में सो नहीं पाते हैं। सब्जी दुकान खोले हैं, पूरा गर्दा पाउडर सब उड़ा करके गाड़ी वाले तक तेजी में आते जाते हैं। सर जी बहुत दिक्कत होता है। 3 मंजिला दवा रखने के लिए पीछे बना है। ये कूड़ा अगर यहाँ पर मृदुला जायसवाल ने पास कर दिया, कैसे पास कर दिया यहाँ पे, वहाँ से हटाकर यहाँ से हटाने में कितना दिक्कत हो रहा है। वहाँ से हटा यहाँ बना, कोई हुआ है, कोई कॉलोनी वाले आगे पीछे सब लोग कानल सर जी कानल दिक्कत कर रहे हैं। हमसे सब लोग कहते हैं ताला बंद कर दिया, हम कैसे अपने मन से ताला बंद कर देंगे अकेले? सर जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, इसमें मरा हुआ जानवर और कूड़े में छिपा कर फेंक दिया जाता है। आने जाने में बहुत बदबू करती है और जो है हम लोगों का जाना आना दुश्वार हो गया, जीना हराम कर दिए हैं ये लोग। बताइए, स्वास्थ्य विभाग जो है ध्यान नहीं देती है। यहाँ मरीज को दवा देने के लिए पीछे दुकान हॉस्पिटल खोला गया है, आगे मरीज को पैदा करने के लिए कूड़ा घर बनाया गया है, जिसमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी और आने जाने वालों के लिए परेशानी होगी और बदबू मारता है। हम लोग को आना जाना दिक्कत हो गया है एकदम। भैया आप स्थानीय दुकानदार भी हैं, किस तरह से परेशानी होती है? पहले तो हॉस्पिटल के बगल में कूड़ा घर होना ही नहीं चाहिए। इससे सबसे बड़ा परेशानी पेशेंट को होता है। पेशेंट जो भी हैं वो तो अपना हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं, उल्टा वो मरीज बन के ना जाएं। मैं तो यही कहना चाहूँगा। मैडम आप भी अस्पताल में आई हैं, बगल में कूड़ा डंपिंग घर है, क्या ये बहुत बुरा है? यहाँ पर नहीं रहना चाहिए इसको, कूड़ा को। यहाँ पर इलाज कराने आदमी आता है तो और बीमारी पैदा हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हटाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर कूड़ा नहीं रहना चाहिए, हॉस्पिटल ना है, अच्छा मरीज भी बीमार पड़ जाएगा। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया ये बताइए कि यहाँ पे जो पूरा डंपिंग घर बनाया गया, आप लोग स्थानीय हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कूड़ा घर तो पहले रहना ही नहीं चाहिए।
फिर भैया रहना नहीं चाहिए। अब फिर भी कूड़ा गाड़ी हम लोग के नहीं जाता है, इनपुर में कूड़ा गाड़ी जाता भी नहीं, कहाँ से कूड़ा आता है। यहाँ रहना नहीं चाहिए, यहाँ से बहुत से बीमारियाँ बहुत से अथवा हो रहा है सर। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि स्वास्थ्य कहा जाए कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है और स्वास्थ्य केंद्र के बगल में जैसे अगर कहा जाए तो कूड़ा घर है। एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक नया कूड़ा घर यहाँ पे बनाया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसके पहले यहाँ से अगर कहा जाए तो मात्र 50 कदमों की दूरी पर एक दूसरा कूड़ा घर था, जिसको कि उसे तोड़ करके जो है एक नया कूड़ा घर को बना दिया गया। और कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग से लेकर के तमाम, चाहे नगर निगम की बात कहें या तमाम ऐसे जो अधिकारी जो इस पे संज्ञान नहीं ले, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर इस तरह से पूरा डंपिंग घर अगर गया है तो लोग इलाज कराने के क्या मतलब स्वस्थ होकर के क्या निकलेंगे, बल्कि एक बीमार होकर के यहाँ से चले जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। अभी इससे संबंधित जो है अधिकारियों से भी बात करेंगे, उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह का क्या उसमें था कि जो कि शहर के बीच में जो एक रिहायशी इलाका होता है उसके बगल में एक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में पूरा डंपिंग घर आखिर बनाया गया है। तो इसकी मंशा क्या है? तो इस तरह से तमाम जो है कहा जाए कि यूपी की बात जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को दिखाने का प्रयास भी करेगा। इससे लोग जो सरकारी जो महकमे में जो सोए अधिकारी है उनको जगाने का काम करेगा। तो इस तरह से आज ये यूपी के बात की टीम जो है या वाराणसी के श्रीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और यहां पर आकर के एक तहकीकात भी की। यूपी की बात के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।